टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है पीपल अराउंड मी। आज वोकेबलरी में हम ये जानेंगे कि हमारे आसपास जो कई सारे रिलेशनशिप्स रहते हैं उनको क्या कहते हैं, लाइक फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर। तो इस तरह से जो और भी इनके अलावा कुछ रिलेशंस होते हैं उनको हम क्या क्या बोलेंगे, आइए आज हम इनको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल अराउंड अस वी कैन टॉक अबाउट हु दे आर, वेयर दे लिव, प्लेसेस दे गो एंड देयर जॉब्स। मतलब जब हम अपने आसपास के लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम इस चीज़ पर बात कर सकते हैं कि वो लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं, वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर वो जाते हैं और उनकी जॉब्स क्या हैं, यानी वो करते क्या हैं। ठीक है, तो पीपल एंड माय फैमिली। सबसे पहले जो हमारी शुरुआत करते हैं वो हम करते हैं हमारी फैमिली यानी हमारे परिवार से। तो परिवार में जितने लोग होते हैं ये फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले ये देखिए, ग्रैंडफादर, देन ग्रैंडमदर, फिर उनके बच्चे। इस तरह से समझिए। ये देखो, यहाँ से मी यानी ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है। ठीक है, ये फादर यानी मेरे पापा हैं और ये मदर। उसके बाद फादर और मदर के ऊपर ये फादर के भाई यानी मेरे अंकल और ये फादर की सिस्टर यानी मेरी आंटी। और ये है मेरे फादर के फादर यानी मेरे ग्रैंडफादर और ये मेरे फादर के मदर यानी मेरी ग्रैंडमदर। अब जो हमारी बुआ जी होती हैं जिनको हम आंट कहते हैं, उनके भी हस्बैंड हैं तो उनके हस्बैंड मेरे क्या लगेंगे, अंकल, यानी हम उनको बोलते हैं फूफा जी। और उनका बच्चा मेरा क्या लगेगा, वो है मेरा कज़न। समझ रहे हो आप लोग। ऐसे ही जो मेरी ब्रदर है, ब्रदर की जो वाइफ है वो सिस्टर इन लॉ, और जो उनका बच्चे हैं वो मेरे भतीजे और भतीजी यानी नेफ्यू एंड नीज बोले जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही एक जो फैमिली होती है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, वाइफ, हस्बैंड, डॉटर, सन। और ये कंबाइंड फैमिली के जो मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं वो होते हैं पेरेंट्स। इनको कंबाइंड में पेरेंट्स बोलते हैं। कलेक्टिवली ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर जो होते हैं उनको बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ऐसे ही जो उनके पोते पोती होते हैं उनको कलेक्टिवली बोलते हैं ग्रैंड चिल्ड्रंस। जिनमें अगर लड़की है देन वी विल से ग्रैंड डॉटर, और अगर लड़का है यानी बेटा है देन वी विल कॉल इट ग्रैंड सन। और इनको कलेक्टिवली बोलेंगे ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये डायलॉग बॉक्स रीड करेंगे देन इट विल बी more clear to you. I have an elder brother and a younger sister. तो हमारे पास एक वर्ड था ब्रदर और सिस्टर। We have to use it in the sentences. So we will write I have an elder brother. Elder का मतलब बड़ा भाई, and younger sister यानी छोटी बहन। मेरे पास एक बड़ा भाई और छोटी सिस्टर है, या मेरी एक बड़ा भाई एक छोटी सिस्टर है। I have two uncles एंड एन आंट। मेरे पास दो चाचा हैं और एक चाची। आई हैव अ कज़न टू। मेरा एक कज़न यानी चचेरा भाई भी है या बहन भी है। आई हैव नो ब्रदर्स और सिस्टर्स। सो इन दिस डायलॉग बॉक्स द गर्ल इज सेइंग दैट आई हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ना तो मेरा कोई भाई है ना ही बहन। आई एम एन ओनली चाइल्ड। मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब वेयर माई फैमिली लिव, रिलेशनशिप के बाद अब हम ये जानेंगे कि जो एरियाज होते हैं वेयर दे लिव उसको हम कैसे वो कर पाएंगे। सो दिस इज अ वर्ल्ड मैप चार्ट। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कहाँ पर रहते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताइएगा। और जहाँ पर आप रहते हो वहाँ की कैपिटल क्या है। तो इस तरह से इसको जानते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है
हर जो जो भी स्थान होते हैं उनकी एक अपनी कैपिटल होती है, एक प्रॉपर कंट्री होती है, कंट्री के अंदर स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तहसील्स होती हैं और जो छोटे छोटे से टाउन्स विलेजेस ये सब होते हैं। तो इस तरह से एक पूरा जो जोग्राफिकल एरिया है वो बन जाता है। अब ये कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको बताना है इंडिया के मैप में कि आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। जैसे इन दिस डायलॉग बॉक्स द गर्ल इज सेइंग दैट आई लिव इन Aberdeen, my cousin lives in Twenmun with his parents. My grandpa and grandma live in a small flat in Lancia, Iceland. तो आपको बताना है कि where do you live, where your cousin live with their parents, and where is your grandma and grandfather living. If they are living with you, so that's very very good. My neighborhood, हम जहाँ पर भी रहते हैं हमारे आसपास कई सारे लोग होते हैं, आसपास कई सारे घर होते हैं और उस आसपास को हम बोलते हैं अपना पड़ोस, यानी उसको बोलते हैं नेबरहुड। नेबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइव्स। सो आपके नेबर्स में और कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं। आपने देखा होगा कि घर से निकलते ही पास में एक शॉप है जहाँ से आपका ग्रोसरी का सामान आप ले लेते हैं, पास में ही कोई हॉस्पिटल होगा, या जो हमारी आसपास की लोकेलिटी है वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, दैट्स ऑल कॉल्ड आल नेबरहुड। तो देख लेते हैं कि नेबर में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अ पोस्ट ऑफिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंडिंग लेटर्स। पोस्ट ऑफिस में हम लेटर्स भेजते हैं, पोस्टमैन हमारे घर में लेटर को डिलीवर करने आता है। अ सिनेमा, सिनेमा हॉल में हम पिक्चर को देखने जाते हैं। इट इज़ द एरिया वेयर वी वॉच मूवीज़ एंड फिल्म्स। अ होटल, होटल एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हम लंच के लिए, डिनर के लिए, फॉर स्टेइंग एंड फॉर एंजॉय पर्पस एंड फॉर स्पेंडिंग आवर वीकेंड्स वी गो देयर। तो ये होटल हो गया। नाउ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब भी हम कभी बीमार होते हैं या कोई इमरजेंसी होती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रहते हैं फॉर आर ट्रीटमेंट, फॉर आर चेकअप। एम्बुलेंस भी वहाँ पर अवेलेबल होती है। जो लोग सीरियस या क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं उनको ले जाने के लिए। अब बैंक, बैंक क्या होती है? टू गेट मनी। बैंक में हम मनी को विड्रॉ और सबमिट करने के लिए जाते हैं। ये क्रेडिट और डेबिट का एरिया होता है जहाँ पर हम अपनी मनी को सिक्योरिटी से भी रख सकते हैं, सिक्योर करके। अ डिपार्टमेंट स्टोर या शॉपिंग मॉल, यहाँ पर हमारे ज़रूरत का सारा सामान रहता है, वेदर दे आर क्लोथ्स एंड ग्रोसरी आइटम्स एंड इलेक्ट्रिक आइटम, एनीथिंग वी कैन गेट देयर इन द शॉपिंग मॉल, ठीक है। सो रूट क्या होता है और वहाँ पर जाने का जो कन्वेंस होता है वो क्या होता है? टैक्सी है, अब बस है, साइकिल्स है, एंड वी कैन गो एनी ऑफ द दीज प्लेसेस बाय आवर ओन व्हीकल्स। हम अपने खुद के वाहनों से भी वहाँ पर जा सकते हैं। नाउ अनदर नेबरहुड प्लेस इज अ रेस्टोरेंट। उसमें हम नॉर्मल ब्रेकफास्ट, लंच उसके लिए भी जाते हैं, एंड for celebrating our birthdays also we went there. Now this is our home and these all things are our neighborhood. School is also, school पढ़ने के लिए जाते हैं through school bus. So here you can see the whole picture. ये हमारा neighborhood है, ठीक है। इस तरह से घर के आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो हमें नेबरहुड की जानकारी देती हैं। In my neighborhood there is a restaurant, a school, a police station, a department store and a bank. My family sometimes go shopping at the department store at weekend. We sometimes watch a film at the cinema. We go to these places by bus. If we are ill, we go to see a doctor at the hospital. We go there by taxi. So these are some small sentences by which you can use and these words.
माई फादर वर्क्स इन द सुपर मार्केट। देखिए अभी और भी चीज़ें हैं जो नेबरहुड बताते हैं, आसपास जो हमें आसपास देखने को मिल जाती हैं, लाइक आ स्कूल, ये हमारा घर है सपोज दैट, और ये आसपास जो चीज़ें हैं, स्कूल हो गया, ये ट्रेन से, फायर स्टेशन, कैफ़े एंड अ सुपर मार्केट। और इन सब चीज़ों में जानने के लिए ट्रेन का, लाइट ट्रेन का, मिनी बस का या फायर इंजन, इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। अब आपने इस वीडियो में जाना, ना सिर्फ आपने अपने नेबरहुड के बारे में जाना, बल्कि आपने आसपास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनकी वोकेबलरी भी जानी, और साथ ही में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में भी आपने रिविजन कर लिया। तो 1 वीडियो एंड 3 बेनिफिट्स के साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी। इसको देखिए आप और रीड करिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लर्न ऑल दीज मीनिंग्स विद देयर स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स के साथ याद करिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम चीज़ों को जानते तो हैं, बट हाउ टू राइट दैम, इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। तो लर्न ऑल द मीनिंग्स नाउ। और को क्या क्या चीज़ें हमारे नेबरहुड में होती हैं? दे आर अ क्लिनिक, जो बड़े एरिया में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको हॉस्पिटल बोलते हैं, और अगर एक छोटा सा एक नर्सिंग होम टाइप में है, देन वी विल से इट अ क्लिनिक। अ फास्ट फूड शॉप, अ न्यूज़ स्टेशन स्टैंड, अ मार्केट। ठीक है, क्लिनिक में हम डॉक्टर को देखने जाते हैं, दिखाने जाते हैं अपना। फास्ट फूड शॉप से हम टेक अवे फूड जाते हैं, अपना पैक करा के आइटम ले आते हैं। और न्यूज़ स्टैंड से हम न्यूज़पेपर्स को ख़रीदते हैं, मैगज़ीन्स ख़रीदते हैं। मार्केट से हम वेजिटेबल्स, मीट और भी जो चीज़ें हैं वो ख़रीदते हैं। तो इस तरह से आसपास मेले भी लगे रहते हैं। तो ये सब हमारा नेबरहुड है। In my neighborhood, there is a news stand, a clinic, a market, and a fast food shop. We go to market every day to buy groceries. We usually go by bicycle. When we don't cook our lunch, we buy takeaway food at the fast food shop. ठीक है, तो इस तरह से इस वोकेबलरी को हमने सेंटेंस में भी यूज़ करके एक कंप्लीट सेंस का एक सेंटेंस बना लिया है। अब जो हमारे आसपास लोग होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, तो हम ये भी जानेंगे। पीपल अराउंड अस, या इसका टॉपिक ये भी हो सकता है कि आर हेल्पर्स। लोग जो हमारे आसपास होते हैं किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, किन किन चीज़ों में हमारा सहयोग करते हैं, इसके बारे में भी हम इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं वो है अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, जो है वो पेशेंट जो भी हैं, रोगी जो हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अ नर्स लुक आफ्टर पेशेंट। डॉक्टर किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने के बाद, बीमारी को डायग्नोस करने के बाद आपको शिफ्ट कर देता है, और वहाँ पर जो आपकी देखभाल होती है वो करती हैं नर्सेज। अ वेट यानी वेटेरियन डॉक्टर, ये जिस तरह से आदमी बीमार पड़ते हैं, इंसान बीमार पड़ते हैं, वैसे ही जानवरों को भी बीमारियां हो जाती हैं, और जानवरों की बीमारियों को देखने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनको बोलते हैं वेटेरिनरी डॉक्टर। तो अ वेट ये बीमार एनिमल्स को देखते हैं। अ डेंटिस्ट, डॉक्टर्स में भी अलग अलग क्वालिटीज़ के, या यूँ कहें कि हमारे शरीर की जो इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उन सब के अलग अलग पार्ट्स की देखभाल के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। जैसे हमारे दांतों की देखभाल करने के लिए जो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं उनको बोलते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, यानी दंत चिकित्सक। तो वो क्या करते हैं? वो लोगों के दांतों की देखभाल करते हैं। अ वेटर, वेटर में जब हम होटल में या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर्स हमको मिलते हैं। हम टेबल पर जब बैठ जाते हैं तो वो हमारा ऑर्डर लेते हैं, हमें फूड सर्व करते हैं। तो इस तरह से वो हमारी हेल्प करते हैं खाने में। वेटर अगर वो फीमेल है देन वी विल से अ वेटर, एंड इफ देयर इज़ अ फीमेल कैंडिडेट तो देन वी विल से अ वेट्रेस। कुक, होटल ऑफ फूड में वेटर्स ने तो हमें खाना सर्व कर दिया, लेकिन असल में वो खाना कौन पका रहा है? वो होता है कुक, यानी रसोइया। वो हमारे भोजन को पकाता है। अ पायलट,
जब भी हम एयर से ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, तो एरोप्लेन का जो चलाता है, जो उसको रन करता है, वी विल कॉल इट पायलट। हम उसको ड्राइवर नहीं बोलेंगे। देयर इज़ अ suitable word, a different word for the aeroplane. This is a pilot, a bus driver। वो बस ड्राइवर जो है वो बस का चलाते हैं। अ टैक्सी ड्राइवर वो टैक्सी चलाते हैं और पैसेंजर्स को उनके मनचाहे स्थान पर छोड़ देते हैं। ऐसे ही जो लोग आग बुझाने का काम करते हैं, इफ़ देयर इज़ अ मैन देन वी विल से अ फायरमैन, एंड इफ़ देयर इज़ अ वुमन देन वी विल से अ फायर वुमन। ठीक है, वो दे पुट आउट फायर्स, रेस्क्यू पीपल एंड सेव एनिमल्स ऑल्सो। जहाँ कहीं पर भी आग लग जाती है वहाँ पर वो आग को बुझाते हैं, लोगों को बचाते हैं और साथ ही जानवरों को भी बचाते हैं। अब इन सभी जो हमारे हेल्पर्स हैं इनको थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं सेंटेंसेस में। दैट माई नीबर मिसेस लॉ इज़ अ फायर वुमन, शी पुट्स आउट फायर्स एंड रेस्क्यू पीपल, शी सेव्स एनिमल्स टू। और जो हमारे हेल्पर्स हैं आसपास, जो हमारे अराउंड हैं, जो लोग वर्किंग हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं। अ बिजनेस मैन, एंड इफ देयर इज़ अ वुमन वी विल कॉल इट अ बिजनेस वुमन। वो लोग बिजनेस करते हैं। अ मैनेजर लीड पीपल, जो मैनेजर होते हैं वो लोगों को मार्गदर्शित करते हैं, निर्देशित करते हैं। अ पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या करता है, वो लेटर्स को लोगों तक पहुंचाता है। ऐसे ही गार्ड हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है। अ सेल पर्सन, चीज़ें बेचते हैं। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अ हाउस वाइफ, वो घर की देखभाल करती हैं। अ हेल्पर डू द हाउस वर्क। अ पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन, वो दे कैच थीव्स, हेल्प लॉस्ट चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्ट पीपल। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कई सारी चीज़ें जानी, जिसमें सबसे पहले हमने रिलेशनशिप्स को जाना। देन आफ्टर वी कम ऑन द अनदर पॉइंट, दैट इज़ our living areas, our neighborhood, and at the same time we understand about the means of transport, and now we had a knowledge about our helpers। तो इस तरह से आपने जाना कई सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, और जो भी चीज़ें मैंने कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आपसे कही हैं आप उसे ज़रूर लिखें। मॉरल राइटिंग में आज आपको मी एंड माय फैमिली के बारे में ये पूरा पढ़ना है खुद से, और आपको अपनी फैमिली के बारे में जो भी एक्स्ट्रा लाइंस आती हैं यू कैन ऑल्सो राइट दैम। तो इस तरह से आप जल्दी से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं और लिख सकते हैं। वोकैबुलरी जितनी आपकी बढ़ेगी यू विल बी एबल टू मेक अ सेंसफुल सेंटेंस। ओके देन, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ अलविदा, बाय बाय।